वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। भगवान बोल रहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थाई शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों को कभी विनाश नहीं होता। भगवान गीता में बोल रहा है कि हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों को कभी विनाश नहीं होता। भगवान अर्जुन को बोल रहा है भवते क्षिप्रमः भवते धर्म आत्मा सक्षता शांतिमः निक्षते कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्ता प्ररस्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थाई शांति को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र, है कुंती पुत्र, लीडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों को भी विनाश नहीं होता। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको कभी विनाश नहीं होता। उनको ब्रह्मांड में कोई ऐसा शक्ति नहीं हो कि उसको कोई बाल बाका कर सके। कोई भी ऐसा कोई शक्तियां नहीं है कि भगवान के भक्तों को कोई कुछ कर ले। हाँ, जो भगवान की कृपा होगा, जो भगवान जैसे करेंगे भक्तों को, उनकी भलाई के लिए करेंगे। चाहे उनके जीवन में वो पहले कभी बहुत पाप किए होंगे, अभी इस जन्म में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान उस पापों को धीरे धीरे निकालते हैं। तो भक्तों को तकलीफ होती है लेकिन धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। तो पूरा पवित्र शरीर जब हो जाता है, लेकिन भक्त लोग समझते हैं कि मेरे जीवन में इतना तकलीफ क्यों हो रहा है। जो उस भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो समझते हैं, तो भगवान उसको नष्ट कर देते हैं, उस पाप को नष्ट कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं अपने भक्तों को। हाँ, तो भक्त ही समझते हैं और भक्त को दूसरा कोई छू नहीं सकता है। जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, ब्रह्मांड में कोई ऐसा शक्तियां नहीं है, चाहे भूत प्रेत हो या कोई भी शक्तियां हो, भगवान के भक्तों को कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। भगवान बोल रहा है अर्जुन को, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों को विनाश नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी कभी विनाश नहीं होता। अर्जुन बोला, अर्जुन से भगवान बोल रहा है कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो। हे पार्थ, फिर बोले कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निन जन्मा स्त्री वैश्य व्यापारी सदा तथा शूद्र पद में क्यों ना हो, मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए नहीं कि कोई जरूरी नहीं कोई ब्राह्मण ही हो तो भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति करने के लिए ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय कोई भी भगवान की भक्ति करे, भगवान के शरण में कोई भी चला जाता है तो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। वो भाव होना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए। नहीं, ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ और कर्म कर रहा हूँ शूद्रों जैसा, जैसे मांस मदिरा का सेवन कर रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण नहीं है, भगवान की भक्ति करने के योग्य नहीं है। जो शूद्र है, जन्म से शूद्र है और भगवान कृष्ण की भक्ति करता है और जो है कि उनके बतलाए हुए रास्ते पे वो चलते हैं तो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण अपने मुंह से बोल रहा है कि मेरी भक्ति कोई भी करके मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि सब जीव हमारा ही है, हमारा ही भिन्न अंश है। हर जीव में मैं ही वास करता हूँ, इसमें कोई भी संदेह करने की बात नहीं है। भगवान कृष्ण अपने मुंह से स्वयं गीता में उपदेश दे रहे हैं। ये कौन सा अध्याय? अध्याय 9 है, परमगिरी ज्ञान में भगवान बतला रहे हैं 32वां अध्याय श्लोक में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान के भक्त होते हैं, उनको कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई भी विनाश नहीं होता भगवान के भक्तों को। हाँ, तो भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, ये नहीं कि केवल ब्राह्मण नहीं। कहीं भी हम जाते हैं तो कोई बोलते हैं क्या ब्राह्मण? ब्राह्मण मतलब क्या? ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। और लोगों को जो है कि मानव कल्याण के लिए वो ज्ञान देना चाहिए जो भगवान गीता में उपदेश दिए हैं, भगवत पुराण में उपदेश दिए, वो जो है कि मानव कल्याण के लिए वो उपदेश देना चाहिए कि भाई आप चलकर आगे चलकर ये जन्म ना हो और भगवान के धाम को प्राप्त करें।